दैनिक जीवन में हवन अथवा अग्निहोत्र की आवश्यकता। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अग्नि को पुरोहित धर्मोपदेशक मानकर उसका पूजन अभिनंदन करने का तात्पर्य है अग्नि में पाई जाने वाली विशेषताओं से आशीर्वाद प्रेरणाएं ग्रहण करना। यह विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, अग्नि सदा उष्ण और प्रकाशवान रहती है। उसकी प्रेरणा है कि पुरुषार्थ, पराक्रम की गर्मी, यशस्वीता, तेजस्विता, विवेकशीलता को सदा प्रकाशवान रहना चाहिए। नंबर 2, अग्नि की लौ सदा ऊपर को ही रहती है। कितने ही दबाव पड़ने पर भी वह अधोमुखी नहीं बनती है। हमारी विवेक दृष्टि एवं दिशाधारा, भय और प्रलोभनों का कितना ही दबाव पड़ने पर भी पदोन्मुख नीची निकृष्ट नहीं बननी चाहिए। नंबर 3, अग्नि में जो कुछ भी वस्तु डाली जाती है उसे वह अपने सदृश ही बना लेती है। हमारी श्रेष्ठता ऐसी होनी चाहिए कि जो भी संपर्क में आवे वे श्रेष्ठता ही अपनाता चला जावे। श्रेष्ठ बनकर संपर्क क्षेत्र को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा अग्नि की रीति नीति से ही सीखी जा सकती है। नंबर 4, अग्नि को जो भी सौंपा जाता है वह उसे अपने पास जमा नहीं रखती है, वरन वायुभूत करके सर्वत्र बिखेर देती है, विश्व संपदा बना देती है। हमारा उपार्जन कितना ही अधिक क्यों न हो, उपलब्धियां, समृद्धियां, विभूतियां कितनी ही क्यों न हो, उनका उपयोग लोक मंगल के लिए ही होना चाहिए। हमें संग्रही नहीं वरन अपरिग्रही, उदार और जनहित में अपनी विभूतियों को लगाते रहने से स्वभाव वाला होना चाहिए। अग्नि का अवशेष भस्म है, मनुष्य का अवशेष भी मुट्ठी भर भस्म है। यज्ञ भस्म मस्तक पर लगाई जाती है। इसका तात्पर्य है सदा जीवन के अंतिम परिणाम को, भस्मावेश को ध्यान में रखते हुए मृत्यु की अनिवार्यता को समझा जाए और उपलब्ध जीवन काल के एक एक क्षण का श्रेष्ठतम सदुपयोग किया जाए। यह 5 शिक्षाएं पंचाग्नि विद्या के अंतर्गत आती हैं। उन्हें अग्नि पुरोहित मनुष्य मात्र को सिखा सकता है। आगे, यज्ञ एक पवित्र धर्म कृत्य है, साथ ही वह उत्कृष्ट और जीवन दर्शन भी है। यज्ञ पवित्रता और परमात्मा का जीवन भी है। अग्नि स्वयं पवित्र होती है और उसके संपर्क से अपवित्र वस्तुएं भी क्रियाकलाप परमार्थ के लिए ही संपन्न होती हैं। यज्ञ कृत्य का प्रधान उद्देश्य जन साधारण में परमार्थ की सत प्रवृत्तियों को, सत प्रेरणाओं को भर देना ही है। यज्ञ कर्ता अपने काम आ सकने वाले घृत, मेवा, मिष्ठान आदि उपयोगी पदार्थों को पेट काटकर परमार्थ के लिए निकालता है। आहुतियों के रूप में उसे वायुभूत बनाता है और वायुमंडल में बिखेर कर प्राणी मात्र के उपयोग के लिए प्रस्तुत करता है। प्राणी सांस लेते हैं, उसके साथ उन्हें वह यज्ञीय स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार यज्ञ करता अपने आहुति का अनुदान से प्राणी मात्र के प्रीत भोज करता है और असंख्यों का ब्रह्म भोज करने का पुण्य फल पाता है। अन्न की तुलना में वायु अधिक मूल्यवान है। प्राणवान वायु मिलने से उस क्षेत्र के सभी प्राणी बलिष्ठ, निरोग और दीर्घजीवी बनते हैं, जबकि अन्न का प्रभाव थोड़े ही समय तक रहता है। घटिया अन्न से कुछ समय का काम चल सकता है, पर घटिया वायु से दम ही घुट जाएगा। यज्ञ द्वारा प्राणवान वायु तैयार करना और उसे न केवल थोड़े से लोगों को वरन प्राणी मात्र को परोस देना, थोड़े से लोगों को दावत खिलाने की तुलना में अधिक परमार्थ है। अधिक अग्निहोत्र का वास्तविक स्वरूप ही त्याग, संयम, सेवा, सदाचार, परोपकार, उदारता, सहायता, सहृदयता, आत्मनिर्भरता आदि को जीवन में चरितार्थ करना है। इस दृष्टि से अग्निहोत्र एक आध्यात्मिक नाटक है जिसे देखकर उपरोक्त भावना जागृत होती है। स्वास्थ्यपरता की प्रवृत्ति के स्थान पर परमार्थ परायणता का विकास होता है। जब तक यह परंपरा रही, हमारी सामाजिक जीवन हर दृष्टि से सुखद, समुन्नत और फलता फूलता रहा। यज्ञ को भगवान का मुख कहा गया है। उसमें जो कुछ खिलाया जाता है वह सच्चे अर्थों में ब्रह्म भोज है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा भोज, अर्थात भोजन परमात्मा को भोजन कराना, यज्ञ के मुख में आहुति छोड़ना ही है। भगवान हम सबको खिलाता है। हमारा भी कर्तव्य है कि अपने उपकारी के प्रति पूजा करने में कंजूसी न करें।
जिनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, वे कई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सहयोग करके सामूहिक यज्ञों की व्यवस्था कर सकते हैं। जहां वैसा सहयोग न हो वहां यदा कदा छोटे छोटे हवन किए जा सकते हैं, अथवा जहां नियमित यज्ञ होते हैं वहां अपनी ओर से कुछ आहुतियों का हवन कराया जा सकता है। कोई अनन्य व्यक्ति हवन कर रहे हो तो उसमें समय, सहयोग एवं सहायता देकर उसे सफल बनाने का प्रयत्न करना भी यज्ञ में भागीदार होना है। इसलिए हमारे जीवन में अग्निहोत्र या यज्ञ या हवन का बहुत महत्व है। इसको ध्यान में रखकर हमें नियमित रूप से अपने घर में यज्ञ या हवन करना चाहिए, चाहे वो छोटे ही रूप में क्यों न हो। जय शिव।